कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी देखने वाली बात यह है कि अभी एक अकेला बिटकॉइन ही पंप कर रहा है, इथेरियम भी पंप नहीं कर रहा है और अल्ट्स तो पंप बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कुछ अल्ट्स से वो पंप कर रहे हैं, बट जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, बड़े अल्ट्स कॉइन है, वो उतना ज़्यादा पंप नहीं कर रहे जितना हम चाहते हैं। अब जब तक इथेरियम पंप नहीं करेगा तो अल्ट्स कैसे करेगा? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इथेरियम पंप नहीं कर पाएगा, या तो फिर इथेरियम ने पंप नहीं किया है तो अपॉर्चुनिटी मान के उससे स्पॉट के अंदर खरीदना चाहिए? क्या बाद में जाके इथेरियम पंप कर सकता है? डिटेल में बात करेंगे और एक आध न्यूज़ अपडेट है उसे भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, न्यूज़ अपडेट की हम बात करेंगे तो कुछ ही टाइम के अंदर अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाला है। 5 नवंबर के दिन अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। और आगे हमें रिजल्ट भी देखने को मिलेगा कि कौन इलेक्शन विन करता है, उसके हिसाब से भी मार्केट के अंदर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज़ आपको नोट करके ही रखना है। कहीं भी 2-3 हज़ार डॉलर का पंप, कहीं भी 2-3 हज़ार 4 हज़ार डॉलर का डंप इमीडिएटली आ सकता है, क्योंकि अभी एक अकेला बिटकॉइन पंपिंग कर रहा है। सीधा हाइप के अंदर नहीं घुस जाना है जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता है। इलेक्शन के बाद उतना ज़्यादा पंपिंग एंड डंपिंग, उतने बड़े प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन क्रिप्टो मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी रहने वाला है। अब दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस $72,500 कंटिन्यूसली पंप ही देखने को मिल रहा है। 3-4 दिनों से ऊपर का एरिया हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम थोड़े दिन पहले देखेंगे तो $65,000 के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा था, मतलब 4 दिन पहले की ही बात है। वहाँ से सडनली एक जंप लिया और $7,000 का पंपिंग देखने को मिला। जितना बिटकॉइन पंप कर रहा है उतना इथेरियम पंप नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी बिटकॉइन ये मान के चले कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो 73,700 और करंट चल रहा है $72,500। तो इथेरियम भी अभी कुछ टाइम पहले जहां हाई मारा था वहां पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है? तो क्रिप्टो मार्केट का एक रूल देख लीजिएगा दोस्तों, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। मार्केट के अंदर सबसे पहले बिटकॉइन चलना शुरू करता है। बिटकॉइन अच्छा खासा चल जाता है, उससे देखने के बाद उससे इथेरियम है वो फॉलो करना शुरू कर देता है। देखिए, अब धीरे धीरे मेरे हिसाब से बिटकॉइन जैसे ही यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाएगा $72,500 के आसपास, फिर इथेरियम भी पंप करेगा। इथेरियम पंप होने के बाद अल्ट्स में भी धीरे धीरे पैसा हमें देखने को मिल सकता है, जैसे डोमिनेंस डंप खाता है। बट डोमिनेंस डंप नहीं खाता, उससे पहले बिटकॉइन एंड इथेरियम तो दोनों साथ में चलते हैं। पहले बिटकॉइन चलता है, फिर पीछे पीछे क्वीन मतलब इथेरियम, किंग है बिटकॉइन, क्वीन है इथेरियम। तो बिटकॉइन को एक क्वीन है वो फॉलो करेगी, धीरे धीरे थोड़ा टाइमिंग लग जाएगा। तो अभी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इथेरियम को अक्लूमेंट करें, क्योंकि जैसे बिटकॉइन की ETF हैं उसी तरीके से इथेरियम के भी ETF है, तो पोटेंशियल तो रहता है। दोस्तों, ये इथेरियम का चार्ट है। बिटकॉइन के होविंग से पहले बिटकॉइन का प्राइस $73,000 के आसपास गया था। वही टाइम पे इथेरियम 12 मार्च 2024 को $4,4100 के आसपास ट्रेड कर रहा था बिटकॉइन के साथ साथ। तो अभी अगेन बिटकॉइन $72,500 के ऊपर पहुंच चुका है। तो इथेरियम कहाँ पे होना चाहिए? बिटकॉइन के साथ अगर रहना है, उसे फॉलो करना है, तो अभी इथेरियम $3500 के आसपास होना चाहिए, $3600-3700 के आसपास होना चाहिए। बट अभी इथेरियम है कहाँ पे? $2652, $2652। तो एक अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं स्पॉट के अंदर, जो कि फ्यूचर्स के अंदर भी लोवेस्ट लेवरेज के साथ आप ट्रेड देख सकते हैं। मैं इसमें रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट स्पॉट के लिए ये देखना बेहद ज़रूरी है कि इथेरियम अभी भी पंप नहीं हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद ये पंप कर सकता है। ठीक है, तो इथेरियम को अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगेन अक्लूमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इथेरियम अभी $3600 के आसपास, $4000 के आसपास होना चाहिए, बट पंप नहीं किया है। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि पहले बिटकॉइन पंप कर लेता है, उसके बाद धीरे धीरे करके इथेरियम उससे फॉलो कर लेता है और वो भी पंप हो जाता है। तो अगर BTC $74,000-75,000 के आसपास पहुंचता है, ऑल टाइम हाई के आसपास, जो कि 2024 मार्च महीने के आसपास लगाया हुआ है, तो इथेरियम भी उसे अगर फॉलो कर लेता है तो $4000 तक, $4500 तक इथेरियम भी पहुंच सकते हैं। तो कितना प्रॉफिट हुआ? सेफली देखेंगे 70 एंड 80% तक के बड़े प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिट हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, इथेरियम अभी आप ले सकते हैं। और अल्ट्स कॉइन के लिए बात हमने कर दी है कि जब तक डोमिनेंस ज़्यादा पंप करेगा तब तक अल्ट्स में उतना ज़्यादा पैसा देखने को नहीं मिलेगा। बिटकॉइन का डोमिनेंस जैसे ही या तो स्टेबिलिटी दिखाना शुरू कर दे या डाउनफॉल देखना हम शुरू कर दे, तो फिर हम
अल्ट्स में भी पैसा धीरे धीरे देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, 10%, 20%, 30%, 40%, उतने मूवमेंट देखेंगे अगर बिटकॉइन कुछ अच्छा मूवमेंट करता है तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अपडेट पसंद आया होगा। आज का वीडियो बनाने का मकसद था, एक तो इलेक्शन हमें नज़र रखना पड़ेगा, उसमें पंपिंग एंड डंपिंग हो सकते हैं, और इथेरियम पंप नहीं हुआ है तो स्पोर्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी है, ये आईएमपी है। ठीक है, और अल्ट्स कॉइन क्यों पंप नहीं कर रहे वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। ठीक है।